भागलपुर समेत पूरे देश भर में कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहपुर के बभनगामा बाजार से कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में मुख्य रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रभारी भक्त चरण दास, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, परवीन कुशवाहा ने भाग लिया। ट्रैक्टर रैली बभनगामा से दाता मांगन शाह के मजार तक पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मांगन शाह के मजार पर चादरपोशी की व बिहपुर पैदल यात्रा करते हुए बिहपुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि पूरे देश भर में किसान के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। पीएम मोदी किसानों का हक छीनना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के मंसूबे को कांग्रेस पार्टी फेल कर देगी। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ थी और रहेगी। प्रदर्शन यहां तक ही नहीं रुकेगा। मौके पर कांग्रेस के भागलपुर जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, अभय आनंद, बिपिन बिहारी, अनामिका शर्मा, पंकज सिंह समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। किसानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसान के लिए पदयात्रा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी तमाम देश में किसानों का समर्थन है। 3 कानून को वापस लेने में सत्याग्रह ऐसा शुरू किए हैं। सर, ये पूरे बिहार में चल रहा है। जो किसानों के विरोध में कानून लाया गया है, उससे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। किसान भाइयों को कह रहे हैं कि सरकार जो किसान आंदोलन में 4 महीना पहले से बैठे हैं, उनको समर्थन देने की जरूरत थी। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जिस दिन से किसान धरना पर बैठे हैं, उसी दिन से उन्होंने अनाउंस किया है हम किसानों के साथ हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। जो तीनों काला कानून लाया गया है, जब तक वो वापस नहीं लेगा, तब तक किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। ये उद्योगपतियों के हाथ में उन्होंने रेलवे बेचा, हवाई सेवा बेचा, LIC बेचा, अभी बैंक बेच रहे हैं। थोड़े दिनों में जमीन भी गिरवी रखना चाहते हैं। किसान के बदौलत हम लोग अन्नदाता होते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। भागलपुर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। दरअसल NTPC थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति मोइन अंसारी पर मारपीट करने, गर्भपात कराने और 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता न्याय के लिए लगातार थाना DIG कार्यालय व SSP कार्यालय का चक्कर लगा रही है, बावजूद उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज फिर पीड़िता महिला मानवाधिकार संगठन के सदस्यों के साथ SSP कार्यालय पहुंची और SSP निताशा गुड़िया से मिलकर आवेदन दिया। SSP ने उन्हें जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने बताया कि 4 नवंबर 2017 को उसकी शादी काजीपुर कहलगांव के मोइन अंसारी से हुई थी। 2 साल से ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि शादी के समय उन लोगों ने सारी डिमांड पूरी कर दी थी। पीड़िता ने बताया कि उसका गर्भपात भी करवा दिया गया था और मारपीट की जा रही थी और 3 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉल पर तलाक दे दिया। हम न्याय के लिए SSP कार्यालय पहुंचे हैं, उम्मीद है न्याय मिलेगी। बहरहाल अब यह देखना होगा कि अब भी पीड़िता थाना और वरीय पुलिस अधिकारियों का दरवाजा खटखटाती है या फिर उसे न्याय मिलेगा। मामला ये है कि 2017 में 4 नवंबर को शादी हुई थी उससे खुशी रजामंदी से। लड़का को कोई और लड़की पसंद थी, उसका बाप जबरदस्ती शादी करा दिया और जो है तो शादी करने के टाइम में जितना सब डिमांड किया सारा कुछ मिल गया। उसके बाद से उसका पिता जो है मेरे से डिमांड करने लगा कि 10 लाख लेकर के आओ तो तब तुमको रहने देंगे, वरना तुमको मार देंगे। मैम पूछी क्या इस पे मतलब केस की है वो, तो हम उनको बोले कि 2 महीना पहले से ये केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैम बोली क्या ठीक है, हम इसको महिला डेस्क में भिजवाते हैं और वहाँ से फिर हम कार्रवाई करवाते हैं। भागलपुर के विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सदन में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के नेताओं व विधायकों को शराबी बताया था, जिसके बाद पूरे बिहार में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इस पर अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को गलत बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पूरे देश भर में कहीं शराबबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी पूर्ण शराबबंदी कीजिए या फिर पूर्ण रूप से खोल दीजिए। हम लोग जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सभी विधायक जनता की आवाज बनते हैं। जनता जो कहती है कि शराबबंदी की है आप लोग, शराब तो हर जगह बिक रहा है, चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी कीजिए। मेरा आप स्पीच लगता है ठीक से नहीं सुने माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने आग्रह किया है कि पूर्ण रूपेण बंद करिए, और नहीं बंद होता है। उससे हो क्या रहा है, माफियाएं पैदा ले रहे हैं। लड़के लड़कियां डिलीवरी बॉय गर्ल बन गए हैं, उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है। चाहे तो पूर्णतः बंद करिए, नहीं तो शराब खोल दीजिए और तिगुनी कीमत
करके बेचिए ताकि कोई खरीदेगा ही नहीं। 2 बार नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक स्थगित होने के बाद बुधवार को भी तीसरी बार बैठक बेनतीजा रही। नए नगर आयुक्त के योगदान के बाद पहली बार होने वाली बैठक में निगम आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दे सका। किस मद में कितनी राशि खर्च की गई है इसका ब्यौरा निगम प्रस्तुत नहीं कर सका। इसको लेकर मेयर और डिप्टी मेयर में नाराजगी देखी गई और पूरा ब्यौरा मांगा गया। नगर आयुक्त ने 10 दिनों की मोहलत मांगी और अगली बैठक में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। वहीं मेयर ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए यह जरूरी है कि हर मद में खर्च की राशि का ब्यौरा पटल पर रखा जाए। तो पूर्व की बैठक का अनुपालन उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व की जैसे बैठक करते हैं पूर्व की अनुपालन होती है ना, वो उपस्थित नहीं हुआ, इसीलिए स्थगित किया गया। जिस दिन नगर आयुक्त को कहना है कि हम 10 दिन उपलब्ध कराएंगे उसी दिन बैठक होगी। हम लोगों ने पूर्व की जो बैठक हमारे सशक्त अस्थायी समिति की हुई थी उसमें हम लोगों ने यही बात रखी थी कि बहुत सारे जगहों पर नगर निगम के द्वारा ही कई तरह की ऐसी योजनाएं बताई जाती है कि हम लोगों ने ये योजना की, वो योजना की, यहाँ ऐसा हुआ, या फिर हम लोगों ने जो है कोरोना काल में इतना खर्च कर दिया, इतना सैनिटाइज़र बांट दिया, इतना मास्क बांट दिया, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब आता है। लेकिन वो कहाँ जाता है, किसको दिया जाता है, इस बात के लिए जनता भी अचंभित रहती है कि इतना जब बांट दिया गया और जनता तक पहुँचा ही नहीं, तो आखिर ये पैसा जनता देखती है कि जनप्रतिनिधि खा गए होंगे। एक तरफ जहां कोविड-19 की वैक्सीन आने से आमजनों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन ने नई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर नौगछिया पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। जहां नौगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिला नौगछिया के विभिन्न क्षेत्र में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की दोपहर नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार और एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय के समीप NH 31 पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बिना मास्क पहने व्यक्ति का 50 रुपये जुर्माना काटा गया और कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया। कई लोग चेकिंग की स्थिति भांप कर निकल गए, जबकि अधिकांश बिना मास्क पहने व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आ गए और चालान कटवाना पड़ा। वहीं कई लोग बहानेबाजी करते दिखे, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चली और अंत में चालान कटवा कर आगे बढ़ना पड़ा। अभी एसडीओ साहब और हमारे नेतृत्व में मास्क फाइन किया जा रहा है। ऊपर से आदेश है कि अभी से लेकर 7 दिन तक मास्क फाइन का ड्राइव चलेगा, जिसमें लोगों को जागरूक करना है कि वो मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन आने की सूचना है। तो अभी से सतर्क रहेंगे तो इस बीमारी को टाला जा सकता है। तो हम लोग भी जागरूकता फैलाने के लिहाज से जो तय राशि है 50 रुपया, उसका फाइन किया जा रहा है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक संख्या 2 और 3 के बीच में एक बैग देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पास से गुजर रहे लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। रेलवे ट्रैक पर फेंके बैग को देखकर ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैकमैन ने इसकी सूचना नाथनगर स्टेशन मास्टर संजय यादव को दी। स्टेशन मास्टर ने उक्त बात की जानकारी भागलपुर आरपीएफ को दी। आरपीएफ के कर्मचारी ने पहुंचकर उक्त बैग को खोलकर देखा तो उक्त बैग में कपड़े और सामान थे। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व यही नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बम भी मिला था। वहीं आपको बता दें, नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बीते करीब 2 वर्षों से आरपीएफ की तैनाती नहीं है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। घोगा में बन रहे SS 84 में किसानों के जमीन को सरकारों के द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर किसान भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिग्रहित जमीन की सही मुआवजे की मांग की। द्वारा SS 84 का चौड़ीकरण हो रहा है रोड का, इसी को लेके हम लोग का जो है जमीन जा रहा है। इस ज़मीन में जो है कि सरकार जो रेट डिसाइड की है वह मात्र 2,70,000 रुपया डिसमिल की है।
जबकि मार्केट प्राइस उस जमीन का अभी 10 से 15 लाख रुपया डिसमिल है। बस हम लोगों की मांग है कि बस जब हम लोग को जो रेट मिले वह मार्केट प्राइस से मिले। देश भर में किसानों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। अलग अलग तरीके से विपक्षी पार्टी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा अब महापंचायत लगाकर किसानों का समर्थन मांगा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में 25 तारीख को बेलखुरिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर में मार्च निकालकर महापंचायत में जुटने के लिए किसानों से अपील की गई। NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य राज ने कहा कि तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं। महापंचायत लगाकर किसानों को बताया जाएगा कि ये कानून उनके विरोध में है और केंद्र सरकार उनसे उनका हक छीन रही है। केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेना ही होगा। के संकट काल में लोकतंत्र की धज्जा उड़ाकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा 3 काला कानून डकैती के रूप में किसानों पर थोपा गया, जिससे पूरा देश के किसान असंतुष्ट है, व्यथित है और विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। इसके विरोध में हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री परवीन सिंह कुशवाहा जी के आह्वान पे बेलखुरिया में 25 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम सभी छात्र, हम सभी युवा जगह जगह घूमकर किसानों को ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि 3 कानून कानून में आपसे आपका हक छीना जा रहा है। आपसे आपके द्वारा अभी तक जो आपको निश्चित दाम मिला जाता था वो दाम आपसे छीना जा रहा है। इन सब चीज़ों के विरोध में किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए हम लोग आज किसान समर्थन मार्च निकाले हैं। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल स्थित कोविड-19 टीकाकरण सेंटर पर मंगलवार को कुल 50 फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण किया गया। मंगलवार को नौगछिया SDPO दिलीप कुमार सहित उनके अंगरक्षक व अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने टीकाकरण करवाया। नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को कुल 50 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी, नगर पंचायत के कर्मी व RPF के जवान शामिल हैं। बिहार पुलिस द्वारा आम जनता से जुड़ने और करीब आने की पहल को लेकर पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन पुलिस लाइन में स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के आए बच्चों ने खूबसूरत पेंटिंग बनाई। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के बीच पुलिस विभाग के बारे में जानकारी बढ़ाना और जागरूकता पैदा करना है, जिससे बच्चे पुलिस विभाग के बारे में जान सके और पुलिस के कार्यों के प्रति जागरूक बने। उद्देश्य है कि पब्लिक और हमारे पुलिस के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बच्चा को हर तरह से किस तरह के हमारा पुलिस का अथी होता है, इस तरह के शिक्षा देने के लिए, उनसे बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए, डरने उड़ने के लिए नहीं, इसी तरह का प्रतियोगिता कराया जा रहा है। मुरारका कॉलेज की 67वीं वर्षगांठ पर बुधवार को कॉलेज परिसर में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं को श्रोताओं के बीच प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कवियों ने दर्शकों का खूब मन गुदगुदाया और मनोरंजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर सभापति नीलम देवी, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी, नगर सभापति के साथ साथ कार्यक्रम में आए कवियों का कॉलेज के प्राचार्य ने अंग, वस्त्र व पुष्पगुच्छ व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद कॉलेज के संस्थापक रंगलाल मुरारका की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुति की। मौके पर महाविद्यालय के दर्जनों शिक्षक व सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी। हम लोगों ने सीनेट और सिंडिकेट में ये निर्णय लिया है कि अपार्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर दूरस्थ कॉलेजों में भी पीजी की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए। सर, यहाँ इकोनॉमिक्स बनता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी शायद हम बोले। ललमटिया ओपी पुलिस व स्वान दस्ता ने संयुक्त रूप से ओपी क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में सुनील चौधरी के घर में अवैध शराब को लेकर छापेमारी की। हालांकि पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध देसी शराब तैयार कर बिक्री की जाती है। हालांकि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और बैरंग वापस लौटना पड़ा।
पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना में मारे गए लोगों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मिलने वाले 4 लाख रुपए का चेक अंचलाधिकारी कार्यालय में उनके आश्रितों को निर्गत किया गया। मौके पर प्रमुख रश्मि कुमारी, सीओ अरुण कुमार गुप्ता, पूर्व मुखिया राजेंद्र यादव, कुंदन यादव, मिट्ठू पांडे आदि उपस्थित थे। पीरपैंती थाना पुलिस ने बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप कंगाली चौक के समीप 18 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल सवार की पहचान गोविंदपुर मोहनपुर निवासी स्वर्गीय जगदेव मंडल के पुत्र बबलू मंडल के रूप में हुई है। पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत में गोसाईदासपुर गांव के मधु बाबा मैदान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय संतमत सत्संग का 40वां वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत आज विधिवत रूप से वंदना ध्यान से हो गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव, एसकेपी विद्या विहार के निदेशक प्रशांत विक्रम, ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर के मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद मंडल, पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार और वार्ड सदस्य प्रभाकर झा ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों का माहौल भक्तिमय बन गया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। महर्षि चतुरानंद जी महाराज एवं क्षेत्रीय साधु संतों के आशीर्वचनों से श्रद्धालु लाभान्वित हुए। महर्षि में ही व्यास का जो संत मत सत्संग का कार्यक्रम है, यह नाथनगर यानी कि प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है। इसका ये 40वां अधिवेशन है, जो कि गोसाईदासपुर में संपन्न होने को जा रहा है।